हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ। आज का एक्टिविटी ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी। एक करने से बच्चा थक जाता है और बच्चे को ग्रोस मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट होता है और बच्चे को बॉडी में बैलेंस आता है और बच्चे को हाथ में जो ग्रिप नहीं होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और बच्चा थक भी जाता है। तो एक करने से बच्चे को अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और बच्चे को ग्रोस मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट और बच्चा मतलब आपको देखेगा, समझदारी आएगा तब भी ये कर पाएगा। तो बच्चे के साथ ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बच्चा बहुत समझदार बन जाएगा और बच्चा थक जाएगा। काफ़ी एक्टिविटी करने के बाद ही ऑक्यूपेशन थेरेपी का तो बच्चे को बॉडी में बैलेंस आता है और बच्चा थक जाता है। 2-4 एक्टिविटी करने से बच्चा थकता नहीं है। पूरा दिन मतलब मेहनत करने वाला एक्टिविटी करने से बच्चा स्ट्रांग भी बनता है और बच्चा थक भी जाता है। उसके अंदर से अलग सा एक एनर्जी होता है, वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाता है और बच्चा शांत भी होता है और गुस्सा भी कंट्रोल होता है। जो एक्टिविटी अथर्वा के साथ 4 साल में शुरू की था तब अथर्वा छोटा ही था तो उसको समझदारी नहीं था। ऐसे बैंड करके बैठना भी उसको बैलेंस करके या पर बम ऐसे रख के बैठना नहीं आता था, लेकिन मैं उसको बैठा देता था फिर वो ऐसे हो जाता था। जैसे डब्लू शेप है ना, डब्लू शेप में बैठ लेता था, डब्लू शेप में ऐसे बैठ के फिर मेरे साथ करता था और मैं प्रैक्टिस करती थी जो वो अपना हील के ऊपर बैठे, बम को हील के ऊपर रखे। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बच्चा जब 6 साल के बाद मतलब 6.5-7 साल तक बच्चा अच्छा से, अभी मामा को गिरा दोगे, 7-7.5 साल तक बच्चा अच्छा से सीख जाता है और हार जीत का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। अभी अथर्वा मुझे ही गिरा रहा है। सच में अथर्वा के साथ अभी मेरे अंदर वो नहीं है। और पीठ में ऐसे बैक में हाथ रखना है। किसको हराओगे? मामा को हराओगे? अरे बाप रे मामा, सच में मामा हार जाता है। चलो एक बार मामा प्रैक्टिस करें, मामा आपको हराए। उफ, इतना जोर लगा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जोर लगाता है तो बच्चे थक जाता है। मैं तो थक गया। तो जिस टाइम अथर्वा को मैं सिखाती थी उस टाइम अथर्वा को नहीं आता था, वो कभी भी मेरे को गिरा नहीं सकती थी। मैं अपना जोर लगाती थी और वो छोटा सा था। अभी अथर्वा गिरा लेता है मेरे को। तो ऐसे करके देखिए ना, एक झटका में मुझे नीचे कर देता है। एक बार चलो, एक बार मामा आपको हराए। एक बार हराए मामा। बाप रे, हरा दिया मामा ने। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते रहे तो बच्चे को ग्रोस मोटर स्किल और इसमें मैं तो थक गया। अथर्वा आप थक गया क्या? यस, आप भी थक गया? तो इसमें बहुत थकावट होता है। बाप रे, चलो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इसमें हाइपर एक्टिविटी बच्चे को काम डाउन होता है और बच्चे जब थोड़ा अच्छा करे तो बच्चों के साथ हाई फाइव करना है और हाई फाइव क्रॉस करके करना है और थोड़ा सा हाक करना होता है बच्चे को और बोलना होता है आप जीत गया बेटा, मतलब प्यार से काम कराना होता है। उसके बाद क्या है, बच्चे को बॉडी बैलेंस करना है। जैसे बच्चे को चुन्नी के साथ चुन्नी पकड़ के बच्चे को खींचना है। चलो बैठ के ऐसे बैठना है। और आप मामा को गिरा पाओगे? यस। एक्चुअली फिसल रहा है, नीचे मैट बिछा हुआ है तो फिसल रहा है। छोड़ना नहीं तो आप उल्टा होके गिर जाओगे। अथर्वा बैलेंस करके रुक रहा है लेकिन वो आगे आ रहा है, स्लिप कर रहा है। तो ये ज़मीन पे मतलब मिट्टी वाला जगह पे बहुत अच्छा होता है, या गद्दा के ऊपर। ना आप गिर रहे हो ना मामा गिर रहा है। तो इसमें बहुत थकावट होता है और ये जो हाथ है ना, हाथ में बहुत अच्छा मतलब मैं तो थक गया। तो हाथ में बहुत जोर लगता है तो ग्रोस मोटर स्किल का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप लोग ज़रूर कराइए बच्चों के साथ। क्यों छोड़ते हो? एक ही जगह पे पकड़ के रखना है। तो ऐसे दोनों ही थक जाता है। तो ये 2 एक्टिविटी आप लोग बच्चों के साथ ज़रूर कराइए। तो फ्रेंड्स, साथ में मैं बहुत थक गया ये एक्टिविटी करके, दोनों आप लोग भी करके देखिए तो आप लोग को पता लग जाएगा जो कितना थकावट होता है। तो बच्चे को साथ रोज़ प्रैक्टिस कराइए 3-4 साल तक, तो बच्चा ऑटोमेटिकली ये सारे हाइपर एक्टिविटी करने के बाद बच्चा काम डाउन हो जाता है। एक पेरेंट्स मेरे को कमेंट किया था जे दीदी सच में अथर्वा हाइपर था
अथर्वा सच में हाइपर था, इतना हाइपर था 103 बुखार लेके भी मेरा बच्चा भागता था। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा बच्चा 1 सेकेंड के लिए नहीं बैठता था। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो। कभी कभार उसको मैं दोनों हाथ ऐसे करके बांध के रखता था। अगर अभी मैं बोलूँगी तो फिर आप लोग सोचेंगे कैसे माँ है, लेकिन इतना परेशान करता था जब मतलब पता ही नहीं था मुझे ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। इतना रोता था और इतना भागता था, 1 सेकेंड के लिए नहीं बैठता था, पूरा परेशान करके रखता था। कभी कभी मैं दोनों हाथ बांध के ऐसे बेड के ऊपर दोनों हाथ और पैर बांध के भी कभी कभी मैं उसको बेड के ऊपर रखती थी और पास में मैं बैठी हुई रहती थी और रोता था। मतलब इतना परेशान वो खुद होता था, मैं भी परेशान हो जाता था। तो इतना ज़्यादा हाइपर था, लेकिन हाइपर एक्टिविटी में वो जादू रखा है। अगर आप हाइपर एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा 100% गारंटी। अगर आपका बच्चा छोटा है, छोटा टाइम से आप 3-4 घंटा हाइपर एक्टिविटी कराएंगे, उसके बाद सीटिंग एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर हाइपर एक्टिविटी करके आप छोड़ देंगे, पूरा दिन घूमते रहेगा, तो बच्चा काम डाउन नहीं होता है। और बच्चे को मीठा चीज़ें खिलाते रहेंगे तब भी बच्चा काम डाउन नहीं होता है। इसलिए हाइपर एक्टिविटी दबा के 3-4 घंटा कराना है, उसके बाद सीटिंग एक्टिविटी कराना है। पूरा टाइम बच्चे को बिजी रखना है, छोड़ना नहीं है खाली, तब जाके धीरे धीरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। तो अथर्वा को 2015 से एक्टिविटी शुरू हुआ था। 2020 तक मैंने थेरेपी सेंटर पे जाके थेरेपी लिया और घर पे दबा के एक्टिविटी कराया। जिस दिन मैं घर पे रहती थी, पूरा दिन सुबह से लेके रात को, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं उसके साथ काम करती थी। बीच में 2 घंटा ब्रेक देती थी। तो आप लोग सोच लीजिए कितना काम मैंने किया है। तो आप लोग भी ऐसे कराइए, आपका बच्चा भी 100% गारंटी इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेगा। कोई नहीं रुक सकता है इम्प्रूवमेंट, मेहनत करने वालों का कोई भी हार नहीं होता है। एक माँ जितना मेहनत कर सकता है, आप उतना मतलब कोई नहीं करेगा। एक बच्चे के लिए एक माँ भगवान की रूप होता है। माँ ही कर सकता है एक बच्चे के लिए बहुत कुछ, लेकिन बाकी कोई नहीं करेगा और कोई नहीं करता है। तो आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो और चैनल फॉलो करके एक्टिविटी कराइए, आपका बच्चा भी आगे जाएगा, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगा, अथर्वा से भी आगे जाएगा। माइल बच्चे को तो इम्प्रूवमेंट लाना चुटकी का बात है, लेकिन अगर काम करे तो। और सीवियर बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाना जी जान जाने वाला बात है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। मतलब सीवियर बच्चा सीखता ही नहीं है, 4-5 साल लगा देता है एक एक्टिविटी सीखने में। तो अथर्वा अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया है। अथर्वा अभी 4th क्लास में पढ़ता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यार पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग टेंशन मत कीजिए। आप लोग टेंशन करेंगे तो आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, आप चिड़चिड़ा रहेंगे तो बच्चों के साथ आप अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। जो है तो सो है। अगर बच्चा ऑटिज्म है तो हमें बदल नहीं सकता है, तो हम एक्टिविटी करके उसको लाइफ सुधर सकता है, उसको नॉर्मल लाइफ दे सकता है। इसलिए टेंशन नहीं करना, बस काम करना है। एक ही टारगेट रखना है जो हमें काम करके बच्चों की इम्प्रूवमेंट करना है। काम करेंगे तो ज़रूर आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आज यहाँ तक। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो मेरा चैनल पे नया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे शॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ कोई एक्टिविटी ऑर्डर करना है तो आप लोग वैसे कर सकते हो, बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। तो आज यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू सो मच।